तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, वो सुनियन को एक ऑर्डर देता है जो कि जाकर जिनवू को अपना स्टूडेंट बना। उस पर बात मान के पार्क सुनियन जिनवू को अपना स्टूडेंट बनाने चली जाती है। उसके बाद वू और किम दोनों बात कर रहे होते। वो को किम बोलती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों बताया, मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम बच्चों के लिए अच्छे हो या बुरे हो, कि एक तरफ तुम उन्हें सिखा रहे हो और दूसरी तरफ उन्हें तुम प्रेशराइज कर रहे हो। वो किम से कहता है मैं बच्चों को जितना जानता हूँ उतने में वो बहुत इमोशनल होते, ना कि वो बहुत जिद्दी होते। वो इमोशनल होते क्योंकि मेरा भी बचपन में ऐसे ही गुजरा है। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि कैसे उसका और हॉन्ग का बचपन में जब हॉन्ग ने उसे प्रेशराइज किया था तब वो इमोशनल होके उसका सन बनने के लिए मान गया था। उसके पहले बचपन में वो कभी उसकी बात नहीं मानता था और उसे अडॉप्ट करने के लिए ज़्यादा खुश भी नहीं था, लेकिन हॉन्ग के प्रेशराइज करने से सब ठीक हो गया। ये सोचने के बाद वो किम से कहता है कि मैं बच्चों के भले के लिए ही सोच रहा हूँ। आगे उसे कहता है मैं जिनवू को जितना जानता हूँ वो जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन सुनियन की बात करने से वो जल्दी से मान जाएगा। हमें उन दोनों की बातें उन दोनों पर ही छोड़ देनी चाहिए। उस पर किम कहती है हाँ अब मुझे समझ में आया कि तुम उन दोनों का एक बॉन्ड तैयार करना चाहते हो जो कि अच्छे से एक दूसरे को समझ सके और एक दूसरे को सिखा सके। उतने में उनके पीछे एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़ते तो देखते हैं पार्क सुनियन जिनवू को पकड़ के लाई है और जिनवू कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं आप जो कहेंगे वही करूँगा। और जिनवू उसका स्टूडेंट बनने के लिए मान जाता है। उसके बाद सीधे हमें 2 दिन बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू पढ़ाई कर रहा है। वो एक नोटबुक लेके सुनियन के पास आता है और उसे दिखाता है। सुनियन को वो नोटबुक दिखाता है तो सुनियन बोलती है चलो अब देखते हैं तुमने कितना इम्प्रूव किया। उसके बाद वो नोटबुक लेकर उसे समझाने लगती है कि ये ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए और ये बहुत तुमने अच्छा किया है। इसके बाद ये सब देखकर वो सोचता है क्या इनका क्या चल रहा है अभी, ये भी पढ़ाई करेंगे अब भी मेरे बिना, मैं इनका टीचर हूँ। लेकिन चलो ये तो बेटर है क्योंकि मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो गया है, क्योंकि इन दोनों के फ्यूचर अब ब्राइट हो जाएगा। वो उन दोनों को देख ही रहा होता है कि उसके पीछे 2 बच्चे लड़ाई कर रहे होते, एक ली सुनियन और दूसरा सेओ हंसोन। ये दोनों लड़ाई करते हुए एक मुंह चलते हैं और सुनियन की तलवार सेओ के हेड पे चली जाती है। उतने में सेओ भी अपनी तलवार उसके सर पे रखता है। दोनों की तलवार आपस में एक दूसरे के सर पर रखी जाती है। वो ली सुनियन बोलता है कि अब तुम्हारा सर उड़ जाएगा, वो बोलता है नहीं तुम्हारा उड़ जाएगा। उन दोनों में बहस चल रही होती है। उतने में उनका ध्यान वो के पास जाता है। वो बोलते हैं टीचर आप बता सकते हैं हम दोनों में से कौन जीता, मैं या ये सियो हैंडसन। यूनियन के पूछने पर वो उसे बताता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना लाउड मच मचाओ और रॉक पेपर सीजर से अपना तय कर लो कि कौन विनर है। ली सुनियन ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है रॉक पेपर सीजर ये ऐसा कौन करता है। उस पर कहता है वो कि ये ऐसा मैं करता हूँ और ये मेरी स्टाइल है। उतने में वहाँ पर किम आती है। वो सबको कहती है हेलो बच्चों, तो सब बोलते हैं हेलो टीचर। जिन्हों और सुनियन उसकी तरफ देखते हुए किम से बोलते हैं कि टीचर आपने कल बोला था कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट लाने वाले, क्या यही बुक्स ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्टैंडर्ड बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये क्या वही है। हाँ ये वही कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसे मैंने बहुत मेहनत से लाया है, इसे मैं यूज़ करती थी। और ये कॉन्ट्रैक्ट चलो अब इसको एडिट करते हैं और अच्छे से तुम्हारे 1 बाय 1 तुम्हारे सब बातें लिखते हैं और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अपने बैग से उन्हें 2 कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उस पर सुनियम बोलते हैं हाँ ये तो बहुत छोटे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैंने बहुत देखे। जिन्हों बड़ी बड़ी किताबें देखते हुए बोलता है क्या ये इसे छोटे लग रहे हैं, ये कितने बड़ी किताबें हैं और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है। किम उस पर कहती है कि हमारे फैमिली में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं और हम इसी से एक अच्छे लॉयर के जैसे लोगों से इसे बनवाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट खास टीचर और स्टूडेंट के बीच में बनाए जाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के आखिर में हमारी दस्तखत हमारे खून से लिखी जाती है, जो कि चाकू से हाथ के उंगली को काट कर इसमें लगाया जाता है। जिन्हों उस पर अपने मन में सोचता है कि मेज बनना ये तो बहुत भयानक काम है। जिन्हों सुनियन से कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। वो भी कहती है हाँ हम इसे प्रॉब्लम को ही ढूंढ लेंगे। उसके बाद वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट देखने लगते हैं। वो देखते बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट। सुनियन जिन्हों से कहते हैं इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को छोटा बनाऊंगी,
इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उसके ऊपर पेन से कुछ कंडीशंस लिखने लगती है। उसमें से वो पहले लिखती है कि पार्क सुनियन जो कि जिनवू को अपना लाइट मैजिक सिखाएगी, जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसे पूरी तरह से सिखाया है, और इसमें नेविगेटर यानी मैजिक का नाम वो भी शामिल होगा। ये एक यूनिक मैजिक है। उसके बाद वो लिखती है पार्क सुनियन जिनवू को अपने मैजिक का एक्सेस मतलब ओनरशिप दे देती है, और उन दोनों के परमिशन के बिना उन दोनों का मैजिक कोई नहीं सीख सकता। उन दोनों में से एक की भी ना हो तो वो मैजिक दूसरा नहीं सीख सकता, मतलब उसका सक्सेसर नहीं बन सकता। इसमें अगर सुनियन की मौत हो जाती है तो जिनहू अपना दूसरा सक्सेसर चुन सकता है, और उसमें सिर्फ जिनहू की मौत हो जाए तो वो सुनियन दूसरा सक्सेसर चुन सकती है। उसके बाद वो किसी से भी फ्रीली मैजिक वो सिखा सकता है, जो कि उसके मरने के बाद ही तय होगा। इसके बाद वो उन्हें बोलता है कि क्या तुम दोनों एक साथ मर गए? तो उसके बाद वो सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम दोनों एक साथ कैसे मरेंगे। और सुनियन अपने चाकू से अपने हाथ के उंगलियों पे एक कट लगाती है और उससे खून से अपने दस्तखत करती है। उस पर किम कहती है क्या बस इतना ही लिखोगी, तुम्हें और कुछ लिखना नहीं है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती है। सुनियन बोलती है नहीं, हमें ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद सुनियन किम से पूछती है तुम्हें कुछ इसमें ऐड करना है? उस पर बोलता है नहीं नहीं, ये तुम्हारा मैजिक है और तुम सिखाने वाली हो, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। और वो भी अपना नाम लिख के अपनी दस्तखत कर देता है। उसके बाद वो कहती है किम को और वो को कि आप भी दस्तखत करिए। उसके बाद वो दोनों दस्तखत करते हैं और आखिर में वो कहती है मैं इस पर प्रिंसिपल भी दस्तखत लूँगी। इसके बाद वो प्रिंसिपल की भी दस्तखत लेकर कागज़ तैयार कर देती है और उनका कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है, और हमारा 17 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।